गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो लास्ट टॉपिक जो हम लोग ने कवर किया था वो डीटीपी और बीटीपी के बारे में था और हमने बहुत ही अच्छी तरह से डीटीपी के बारे में समझा, बीटीपी के बारे में समझा। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको भी मजा आएगा। आज हम लोग एसटीपी के बारे में जानेंगे, ठीक है। लेकिन इसको शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए या आप कोई दूसरी वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करना मत भूलिए। पहली चीज तो हमको ये पता होनी चाहिए कि रिडंडेंसी क्या होता है। एक नेटवर्क रिडंडेंट नेटवर्क कब होता है या क्या कहलाता है रिडंडेंट नेटवर्क, और एसटीपी क्या होता है, ठीक है। तो आज हम लोग एसटीपी पर फोकस करेंगे, ठीक है। रिडंडेंट का मतलब क्या होता है? रिडंडेंसी इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ नेटवर्क डिजाइन। आप कभी भी नेटवर्क को डिजाइन करिए तो उसमें सबसे पहला जो हमको ध्यान रखना होता है कि ये नेटवर्क हमारा हम रिडंडेंट रहे। रिडंडेंट मीन्स क्या होता है? रिडंडेंट का मतलब होता है कि हमारा नेटवर्क 24/7/365 डेज रन करता रहे, यानी इसमें किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अगर कोई प्रॉब्लम आती भी है, इवन अ शॉर्ट डाउन टाइम, थोड़े से ही समय में उसको सॉल्व कर लिया जाए बिजनेस के अंदर, ठीक है। इफ वन नेटवर्क कंपोनेंट फेल, अगर कोई भी कंपोनेंट फेल होता है, यू मस्ट इंश्योर, आपको पक्का विश्वास होना चाहिए कि जो दूसरे कंपोनेंट आपने बैकअप में लगा रखे हैं वो बहुत ही कम समय में उसकी जगह पर काम करना शुरू कर दे। यानी जैसे कोई भी कंपोनेंट फेल होता है तो उसकी जगह पर कोई दूसरा कंपोनेंट काम करना शुरू कर दे, ठीक है। मतलब नेटवर्क रन करता रहे, नेटवर्क कभी भी डाउन ना हो। as much as possible, जितना भी पॉसिबल हो, you must implement redundancy at every possible point in the network। जहां जहां पॉसिबल हो वहां पर आपको redundancy कॉन्फ़िगर करनी होती है, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि रिडंडेंट नेटवर्क क्या होता है, ठीक। जैसे कि अगर ये आपके सामने एक टोपोलॉजी है, अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये नेटवर्क रिडंडेंट है, ठीक, तो आपको लग रहा होगा कि हाँ ये तो सब सही है, सब कुछ सही चल रहा है, पूरा नेटवर्क रिडंडेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप यहाँ पर देखिए कि आपका अगर ये नेटवर्क डाउन हो जाए, यानी आईएसपी की तरफ से कोई जो लाइन आई हुई है अगर वो डाउन हो जाए, तो क्या हमारे एंड यूजर इंटरनेट को एक्सेस कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना, ठीक है। तो यानी ये देखिए, ये हमारे एंड यूजर नेटवर्क को एक्सेस। दूसरा देखिए, हमने कहा ना पूरे नेटवर्क में जहां जहां पॉसिबल पाथ हो वहां रिडंडेंसी आपको कॉन्फ़िगर करनी। अब यहाँ पर देखिए, अगर ये स्विच का लिंक फेल हो जाए तो क्या आपके ये क्लाइंट नेटवर्क को एक्सेस कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना, ठीक है। अब इस टोपोलॉजी को बड़े ध्यान से देखिए। अब आपको ये नेटवर्क रिडंडेंट दिख रहा होगा, ठीक है। यानी ये जो एंड डिवाइसेस हैं अगर इंटरनेट से कम्युनिकेट करना चाहें तो अभी देखिए ये इस बात से कम्युनिकेट कर रहे हैं, यानी सारा डेटा हमारा इस तरफ से जा रहा है। लेकिन अगर जैसे ही ये स्विच या ये नेटवर्क डाउन होता है तो हमारे क्लाइंट अब देखिए इस तरफ से कम्युनिकेट करने लगेंगे। रिडंडेंट है ना, यानी उनको डेटा एक्सेस तब तक के हमको जो समय मिल गया हम इसको रिपेयर करा लेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्विच पे। अब अभी देखिए ये हमारे स्विच इस तरह से कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक। अगर ये स्विच फेल हो जाता है या ये लिंक फेल हो जाता है, मान लीजिए ये लिंक फेल हो जाता है, तो हमारे क्लाइंट जो है, जो एंड डिवाइसेस हैं, वो इधर से ना जाके अब इधर से जाएंगे, ठीक है। तब भी कम्युनिकेशन हो रहा है ना, ठीक है। तो यानी ऐसे ये जो नेटवर्क होते हैं, ये जो नेटवर्क डिजाइन होती है, इसको रिडंडेंट नेटवर्क बोला जाता है। अब हम बात करते हैं, मान लीजिए अगर यही स्विच फेल हो जाए तो क्या होगा? तो अब क्या ये जो है क्लाइंट नेटवर्क से कम्युनिकेट कर पाएगा? ठीक है। तो देखिए ज्यादातर पीसी में क्या होता है, सिंगल नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, एक ही एनआईसी लगा होता है जो कि एक ही स्विच से कनेक्ट होता है। सो दे कैन बी प्लग्ड इनटू सिंगल स्विच। हाउएवर इंपॉर्टेंट, अगर यहाँ पर कोई सर्वर लगा होता है, जो इंपॉर्टेंट सर्वर होते हैं उनमें क्या होता है एक से ज्यादा स्विचेस लगे होते हैं, तो ये इस स्विच से भी कनेक्ट हो सकता है और ये उस स्विच से भी कनेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर ये स्विच फेल हो गया तो सर्वर एक्सेस होता रहेगा। तो
सो दे प्लग्ड इनटू मल्टीपल स्विचेस फॉर रिडंडेंसी के लिए कर सकते हैं। पर क्लाइंट की बात करें तो क्लाइंट पर एक ही नेटवर्क अडाप्टर होता है, अगर वो फेल हो जाता है, वो स्विच जो डायरेक्ट एक्सेस लेयर का स्विच होता है, अगर वो फेल हो गया तो उस समय फिर वो एंड डिवाइसेस नेटवर्क से आउट हो जाएंगे। ठीक, तो आई थिंक आपको रिडंडेंसी समझ में आ गई है। अगर आप इस नेटवर्क को बड़े ध्यान से देखें तो इसमें आप एक चीज फोकस करिए, कोई ना कोई एक प्रॉब्लम दिख रही। प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम इस स्विच को इसको अगर हम ये 3 स्विच इसको ध्यान से देखिए, क्योंकि हमने रिडंडेंसी इनके बीच में कॉन्फ़िगर की है, तो इसको मैं अगर थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाऊं यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम समझ में आएगी। अब देखिए ये मेरा एक नेटवर्क रन कर रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से PC1 से PC2 को पिंग करूं, तो यहाँ पर देखिए जब भी PC पहली बार पिंग करता है तो ARP रिक्वेस्ट भेजता है, और आपको पता है ARP रिक्वेस्ट हमेशा क्या होती है, ब्रॉडकास्ट टाइप की होती है। अब जब ये ब्रॉडकास्ट स्विच 1 के पास पहुंचेगा, ये फ्रेम, तो स्विच 1 क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट कर देगा। तो देखिए इस तरफ भी जा रहा है और इस तरफ भी जा रहा है, ठीक है। तो ये ब्रॉडकास्ट हो रहा है, इस तरफ भी जा रहा है, इस तरफ भी जा रहा है। अब स्विच 2 क्या करेगा, स्विच 2 ब्रॉडकास्ट मैसेज को जब रिसीव करेगा तो जिधर से आया है उधर से छोड़ के बाकी तरफ ब्रॉडकास्ट कर देगा, यानी स्विच 2 स्विच 3 की तरफ कर देगा और PC2 की तरफ कर देगा। और स्विच 3 क्या करेगा, ये वाला जो फ्रेम आ रहा है इसको स्विच 2 की तरफ कर देगा और PC3 की तरफ ब्रॉडकास्ट कर देगा, इस तरह से, ठीक है। अब देखिए ये स्विच 3 वाला जो फ्रेम गया स्विच 2 के पास में, स्विच 2 उसको क्या करेगा, तो जिधर से आया उधर छोड़ के बाकी तरफ तो स्विच 1 की तरफ ब्रॉडकास्ट कर देगा और PC2 की तरफ ब्रॉडकास्ट कर देगा, ठीक है। इसी तरह से स्विच 2 वाला फ्रेम जो स्विच 3 पर आया था वो स्विच 1 की तरफ और PC3 की तरफ ब्रॉडकास्ट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, अगर ये जो फ्रेम जो 2 आए हैं, ये देखिए इधर जा रहा है और इधर जा रहा है, ये फिर से ब्रॉडकास्ट होंगे। तो यहाँ देखिए स्विच 1 के पास दोनों फ्रेम फिर से आ गए। अब स्विच 1 फिर से इनको ब्रॉडकास्ट करेगा, जिधर से आया उधर से छोड़ के। अब ये जो पर्पल वाला है ये इधर तो नहीं जाएगा, लेकिन फिर ये स्विच 3 के पास आ जाएगा। रेड वाला स्विच 3 की तरफ ना जाके स्विच 2 की तरफ चला जाएगा ब्रॉडकास्ट। तो इस तरह से ये ब्रॉडकास्ट क्या हो रहा है, ये कॉन्टिन्यूअस चलते चले जा रहे हैं, ये देखिए ये कॉन्टिन्यूअस। तो ईथरनेट जो हेडर होता है इसमें कोई टीटीएल फील्ड नहीं होती है, जैसे राउटर के जो है हेडर सेक्शन में टीटीएल फील्ड होती है, जो पैकेट के हेडर सेक्शन में सॉरी टीटीएल फील्ड होती है। यहाँ पर जो है ये जो ईथरनेट हेडर होता है इसमें कोई टीटीएल फील्ड नहीं होती। तो दीज ब्रॉडकास्ट फ्रेम विल लूप, तो ये कॉन्टिन्यूअस एक लूप क्रिएट कर देंगे, ठीक है। और इनफाइनाइट ये लूप, ये फ्रेम, और enough of this loop broadcast accumulate the network will be too congested। धीरे धीरे जो है फ्रेम्स की संख्या इतनी ज्यादा हो जाएगी कि ये बहुत ही ज्यादा कंजेस्टेड नेटवर्क हो जाएगा, और इसी को कहा जाता है ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म, की ब्रॉडकास्ट की आंधी आ गई। इस तरह से आपका नेटवर्क पूरा बन जाएगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आ रही है अगर हम स्विच पे रिडंडेंट नेटवर्क कॉन्फ़िगर करते हैं, ठीक है। तो नेटवर्क कंजेशन इज नॉट ओनली द प्रॉब्लम। अच्छा, एक और प्रॉब्लम है, सिर्फ कंजेशन तो हो गया, खाली यही एक प्रॉब्लम नहीं है। अब हर समय क्या हो रहा है, स्विच पे फ्रेम आ रहा है, कभी इधर से फ्रेम आ रहा है, कभी इधर से फ्रेम आ रहा है। तो स्विच क्या कर रहा है, उस फ्रेम अपनी मैक टेबल में एंट्री करता है सोर्स की। तो कभी जब इधर से स्विच 2 से वो फ्रेम आ रहा है तो जो है उस फ्रेम में जो है एड्रेस में चेंजेस करता है। फिर जब स्विच 1 की तरफ से आता है तो फिर वो जो है अपने मैक टेबल में जो है एड्रेस की चेंजिंग करता है। तो ये जो बार बार मैक एड्रेस चेंजिंग हो रहा है मैक टेबल में, ठीक है। तो जो है पोर्ट पोर्ट जो चेंज हो रहा है, कभी इधर से मैक ये सेम मैक एड्रेस कभी इस पोर्ट से आ रहा है, कभी उस पोर्ट से आ रहा है। तो मैक एड्रेस हर बार जो है मैक एड्रेस टेबल जो है हर बार जो है चेंज हो रही है। तो इसको कहा जाता है मैक एड्रेस फ्लैपिंग, ठीक है। समझ गए मैक एड्रेस फ्लैपिंग क्या होता है, ठीक। अब आगे डिस्कस कर लेते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, यानी रिडंडेंट स्विच नेटवर्क बनाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एसटीपी का यूज करते हैं। यानी जो है एसटीपी मतलब क्या होता है, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, ठीक है। इसका जो IEEE 802.1D इसका जो है नेम है। तो स्विचेस फॉर ऑल वेंडर, अब कोई भी
चाहे आप किसी भी कंपनी का स्विच परचेज करें, ठीक है, चाहे सिस्को का हो, चाहे आपका जो है नॉन सिस्को स्विचेस हो, कोई भी वेंडर हो, उसमें रिडंडेंसी ये जो ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म रोकने के लिए एसटीपी बाय डिफॉल्ट इनेबल होता है, ठीक है। एसटीपी का मेन काम क्या है? प्रिवेंट लेयर 2 लूप्स, बस यही काम है कि लेयर 2 पर लूप्स को रोका जाए, इसके लिए हम एसटीपी का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है एसटीपी? ब्लॉकिंग स्टेट या रिडंडेंट जो पोर्ट होते हैं उनको वो क्या कर देता है एसटीपी? ब्लॉकिंग स्टेट में डाल देता है। ब्लॉकिंग स्टेट का मतलब वो पोर्ट हमारे क्या हो जाते हैं? डिसेबल हो जाते हैं, ठीक है। दीज इंटरफेसेस एक्ट एज बैकअप, और ये जो ब्लॉक हुए इंटरफेस ये एज अ बैकअप की तरह काम करते हैं, ठीक है। कैन एंटर अ फॉरवर्डिंग स्टेट इफ, जो एक्टिव वाला लिंक था जैसे ही वो फेल हो जाएगा तो ये जो बैकअप वाला लिंक है ना ये एक्टिव बन जाएगा, ठीक है। इंटरफेसेस इन अ फॉरवर्डिंग स्टेट बिहेव नॉर्मली, और जो फॉरवर्डिंग स्टेट में होते हैं इंटरफेस वो नॉर्मली बिहेव करते हैं, यानी हर टाइप के फ्रेम सेंड और रिसीव होते रहेंगे, ठीक है। और जो इंटरफेस ब्लॉकिंग स्टेट में होते हैं सेंड और रिसीव एसटीपी मैसेजेस, वो सिर्फ एसटीपी मैसेजेस को सेंड करेंगे और रिसीव करेंगे, नॉर्मल ट्रैफिक की तरह जो है रिसीव नहीं करते हैं, ठीक है। एसटीपी मैसेज को क्या कहते हैं? बीपीडीयूज मैसेज भी बोलते हैं, यानी हम उसको क्या बोल सकते हैं? ब्रिज प्रोटोकॉल डेटा यूनिट, ठीक है। अब ब्रिज का मतलब ये ना समझिएगा कि हम ब्रिज डिवाइस की बात कर रहे हैं, जैसे हब और स्विच आपस में कनेक्ट करने के लिए हम लोग ब्रिज का यूज करते हैं। ब्रिज अब ऑब्सलीट हो चुकी है, अब ये नेटवर्क में यूज नहीं होती है, ठीक है। तो वो ब्रिज आप अपने माइंड में मत लाइएगा। तो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल अब कैसे जो है हमारे नेटवर्क को बचाता है रूप से, चलो इसको समझते हैं। देखिए अभी जब पहली बार जब आप कनेक्ट करते हैं तो सारे पोर्ट हमारे क्या हैं? देखिए सब ग्रीन दिख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या करता है ये देखिए, एक पोर्ट ये ऑरेंज कलर का दिखाएगा, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है? इसने क्या किया? ये रिडंडेंट पाथ था, रिडंडेंट पाथ को इसने क्या कर दिया? ब्लॉकिंग स्टेट में डाल दिया, यानी एक इंटरफेस को डिसेबल कर दिया। डिसेबल करने से क्या होगा कि इधर जो है नॉर्मल ट्रैफिक इस रूट से सेंड और रिसीव नहीं होगा। अब देखिए कैसे लूप प्रिवेंट होता है। अब पीसी 1 से फ्रेम चला, स्विच 1 ने क्या किया? उसको ब्रॉडकास्ट कर दिया, तो ब्रॉडकास्ट कर दिया तो ये लिंक तो डाउन है, तो स्विच 3 इस तरफ नहीं भेजेगा, ना ये स्विच 2 इस तरफ भेजेगा, तो ना स्विच 3 इस तरफ भेजेगा ना स्विच 2 इस तरफ भेजेगा, तो हमारा लूप बनेगा नहीं। स्विच 3 ने जिधर से आया उधर सेंड नहीं करेगा, तो ये पीसी 3 चला गया, स्विच 2 भी जिधर से आया उधर नहीं भेज के पीसी 2 की तरफ सेंड कर देगा। तो इस तरह से ये लूप क्रिएट नहीं होता है, ठीक है, समझ गए। और जब ये लिंक फेल हो जाएगा तो ये तो एज अ बैकअप की तरह काम कर रहा था, तो ये क्या हो जाएगा? ये वाला जो है पाथ, यानी ये लिंक एक्टिवेट हो जाएगा, अब इधर से काम होने लगेगा, ठीक। तो बाय सिलेक्टिंग विच पोर्ट आर फॉरवर्डिंग एंड विच पोर्ट आर ब्लॉकिंग, अब एसटीपी किस तरीके से काम करता है कि कौन सी पोर्ट को हमको फॉरवर्ड में रखना है, कौन सी हमको पोर्ट ब्लॉकिंग में रखना है, तो यही चीजें आज हमको समझनी है, ठीक। देयर इज अ सेट ऑफ प्रोसेस, और इसके पीछे बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। एसटीपी यूज टू डिटरमाइन विच पोर्ट शुड बी फॉरवर्डिंग एंड विच पोर्ट शुड बी ब्लॉकिंग। एसटीपी इनेबल स्विचेस जिन पे भी एसटीपी इनेबल होता है वो क्या करते हैं? हेलो बीपीडीयू सेंड करते हैं, हर 2 सेकंड पे बीपीडीयू मैसेज को सेंड करते हैं, ठीक है। द स्विच विल सेंड हेलो बीपीडीयू आउट ऑफ एवरी इंटरफेस वंस एवरी 2 सेकेंड, हर 2 सेकेंड पे जितने भी स्विच में इंटरफेस यूज हो रहे होते हैं हर 2 सेकेंड पे उससे बीपीडीयू मैसेज सेंड और रिसीव होता है। इफ अ स्विच रिसीव अ हेलो बीपीडीयू, अब जैसे मान लीजिए ये एक स्विच है, ठीक है, और ये एक स्विच है, मान लीजिए ये एक स्विच है और ये कनेक्ट है, ठीक। अब इस पोर्ट ने बीपीडीयू सेंड की रिसीव किया और इसने रिसीव किया, तो ये समझ जाएगा कि हमारी इस पोर्ट से स्विच है, और मान लो ये पीसी कनेक्ट है तो ये सेंड करेगा पर ये पोर्ट रिसीव नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि पीसी और राउटर कभी भी बीपीडीयू मैसेज को सेंड नहीं करते हैं। तो वो ये समझ जाएगा कि इस पोर्ट पे ये वाली जो मेरी पोर्ट है इससे कोई स्विच कनेक्ट नहीं है, यानी ये सेफ है, ठीक है। क्योंकि
देखिए लूप किधर बनेगा, स्विच के बीच में। अगर ये रिडंडेंट है, दो लिंक हमने क्रिएट कर दिए, तो इनके बीच में लूप बनेगा। तो ये समझ जाएगा दोनों पोर्ट से हमारे स्विच कनेक्ट हैं, तो इनके बीच में एसटीपी काम करेगा, इधर एसटीपी वर्क नहीं करेगा। तो वही चीज यहाँ पर समझाई गई कि राउटर, पीसी, ये कभी भी एसटीपी का यूज नहीं करते। तो सो दे डोंट सेंड हेलो बीपीडीयू, तो ये बीपीडीयू को सेंड नहीं करेंगे। देखिए ये हर 2 सेकंड पे ये स्विच 3 स्विच 1 को भेज रहा है, स्विच 1 स्विच 2 को भेज रहा है, स्विच 2 स्विच 3 को भेज रहा है, पीसी को भी भेज रहा है, इस तरह से। ठीक है, तो अब कैसे वर्क होता है इसको हम लोग समझते हैं, एसटीपी काम कैसे करता है। तो पहला काम क्या होता है, रूट ब्रिज का सिलेक्शन। पहला वर्क क्या है, रूट ब्रिज का सिलेक्शन। तो स्विचेस यूज वन फील्ड इन द एसटीपी बीपीडीयू। तो जो ये जो बीपीडीयू होता है उसमें एक फील्ड होती है जिसका नाम होता है ब्रिज आईडी। ठीक है, तो ब्रिज आईडी के आधार पे रूट ब्रिज का सिलेक्शन होता है। सबसे पहला काम है रूट ब्रिज का सिलेक्शन। द स्विच विच द लोवेस्ट, और जिसकी ब्रिज आईडी सबसे कम होगी वही स्विच आपका रूट ब्रिज बनेगा। ये पॉइंट आप इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जिस स्विच का ब्रिज आईडी कम होगा वही स्विच रूट ब्रिज बनेगा। और ऑल पोर्ट ऑन द रूट ब्रिज आर पुट इन फॉरवर्डिंग स्टेट। सेलेक्ट किया जाएगा, उसकी जितनी पोर्ट भी यूज हो रही हैं सारी पोर्ट फॉरवर्डिंग स्टेट में रहेंगी। एंड अदर स्विचेस इन द टोपोलॉजी मस्ट हैव अ पाथ टू रीच द रूट ब्रिज। और जितने भी रूट ब्रिज से स्विच कनेक्ट होंगे उनके सारे पाथ फॉरवर्डिंग स्टेट में रहने चाहिए ताकि वो रूट ब्रिज तक पहुंच सके। ठीक, अब ब्रिज आईडी क्या होती है, ब्रिज आईडी में 2 पार्ट होते हैं, एक ब्रिज प्रियोरिटी और एक मैक एड्रेस। ब्रिज प्रायोरिटी 16 बिट का होता है और मैक एड्रेस आपको पता है 48 बिट का होता है। ठीक है, एक बार ब्रिज प्रायोरिटी टाई कर सकती है पर मैक एड्रेस कभी भी टाई नहीं करेंगे। ठीक है, तो ब्रिज प्रायोरिटी जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो क्या है, 32768 ऑन ऑल स्विचेस। सो बाय डिफॉल्ट द मैक एड्रेस इज यूज्ड एज द टाई ब्रेकर। आप सब सेम स्विच, सेम मॉडल के स्विच लगे तो हो सकता है आपका ब्रिज प्रायोरिटी टाई कर जाए, पर मैक एड्रेस कभी भी टाई नहीं करेंगे क्योंकि हर डिवाइस के मैक एड्रेस अलग होते, तो जिसका लोवेस्ट मैक एड्रेस होगा वही स्विच आपका रूट ब्रिज बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये है मैक एड्रेस, ये है, ये स्विच 2 है, प्रायोरिटी ये है, मैक एड्रेस ये है, ये स्विच 3 है, इसका जो है प्रायोरिटी ये और मैक एड्रेस ये है। तो आप देख रहे हैं कि प्रायोरिटी सबकी सेम है। ठीक है, तो यहाँ पर अब रूट ब्रिज का सिलेक्शन कैसे होगा, तो अब देखिए यहाँ पर जो है ये जो इतनी भी एंड डिवाइसेस होती हैं तो ये तो सेफ जोन में है क्योंकि इधर से बीपीडीयू आपका जो है रिसीव नहीं हुआ, तो ये पोर्ट डायरेक्ट हमेशा क्या होते हैं, डिजिग्नेटेड पोर्ट होते हैं, यानी फॉरवर्डिंग स्टेट में ये डायरेक्ट स्विच कर देता है इनको। तो जिन जिन पोर्ट से बीपीडीयू मैसेज रिसीव नहीं होता है उन पोर्ट को हमेशा फॉरवर्डिंग स्टेट यानी डिजिग्नेटेड पोर्ट में रखा जाता है। ठीक, अब जो है रूट ब्रिज का सिलेक्शन कैसे होगा, तो अब देखिए ये प्रायोरिटी तो टाई हो गई तीनों स्विच के बीच में, अब कैसे सिलेक्शन होगा कौन सा जो है स्विच हमारा रूट ब्रिज बनेगा, तो फिर मैक एड्रेस देखा जाएगा, लोवेस्ट मैक एड्रेस। तो यहाँ पर ये देखिए ये हेक्सा में वैल्यू होती है, तो ए की वैल्यू आपकी क्या होती है 10 हो गई, बी की 11 हो गई और जो है सी की आपकी 12 हो गई। तो सबसे कम वैल्यू किसकी हुई, ए की हुई। तो जो ए वाला ये वाला मैक एड्रेस है ये हमारा क्या, ये वाला जो स्विच है ये हमारा रूट ब्रिज बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे रूट ब्रिज का सिलेक्शन होता है। ठीक, आई थिंक आप समझ गए होंगे। और अभी मैंने थ्योरी में पढ़ा जो रूट ब्रिज होता है उसकी सारी पोर्ट हमेशा फॉरवर्डिंग स्टेट यानी डिजिग्नेटेड पोर्ट होती हैं। ठीक है, तो ये भी डी में हम मेंशन करेंगे। ठीक, अब अगर मैं बात करूं कि जो सिस्को स्विचेस यूज जो सिस्को स्विचेस होता है यूज वर्जन ऑफ एसटीपी कार्ड पीवीएसटी। जो सिस्को के स्विचेस होते हैं वो एसटीपी का जो है जो वर्जन है पीवीएसटी उसको यूज करता है, यानी पर वीलैन स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। पीवीएसटी रन सेपरेट एसटीपी इंस्टेंस इन ईच वीलैन। मतलब अब देखिए जैसे मान लीजिए मैं एक स्विच पे 3 वीलैन यूज कर रहा हूँ, तो हो सकता है मैं इस वीलैन के लिए जैसे वीलैन 1 के लिए मैं इस वाली पोर्ट को यूज करना चाहता हूँ, वीलैन 2 के लिए मैं ये वाली पोर्ट एक्टिवेट रखना चाहता हूँ। तो मतलब वीलैन के अकॉर्डिंग आप पोर्ट डिसाइड कर सकते हैं कौन सी फॉरवर्डिंग में रहे और कौन सी ब्लॉकिंग में रहे। ठीक है, तो ये पीवीएसटी का फीचर है जो कि हम लोग आगे देखेंगे।
तो फिर क्या किया जाए, तो पर वीलाइन के लिए फिर हमको डिवीजन करना पड़ेगा, यानी ये जो 16 बिट है इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं ब्रिज प्रियोरिटी, यानी 4 बिट आपकी ब्रिज प्रियोरिटी पे रहता है, 12 बिट आपकी एक्सटेंडेड सिस्टम आईडी पर रहता है। तो ब्रिज प्रियोरिटी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये ब्रिज प्रियोरिटी दी हुई है, ठीक है, और ये आपकी जो है 12 बिट, जो आप जानते हो वीलाइन हमारे 12 बिट पर काम करता है, तो ये जो है हमारे जो एक्सटेंडेड सिस्टम आईडी जो वीलाइन आईडी है ये हमारी 12 बिट की होती है। ठीक है, कुछ पूछना है? तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इंटर इन द डिफॉल्ट वीलाइन अगर हम 1 के लिए बात करें तो अब हमारी प्रियोरिटी एक्चुअल में क्या बनेगी, तो ये हम यहाँ पर देखिए 1 के लिए, तो ये मेरी बाय डिफॉल्ट जो ब्रिज प्रियोरिटी होती है 32768 प्लस वीलाइन नंबर एक जुड़ जाएगा तो 32769 बन जाएगा। ठीक है, इफ यू वांट टू चेंज द स्विच ब्रिज प्रियोरिटी विदाउट चेंजिंग वीलाइन नंबर, व्हाट इज द डिक्रीज, कह रहा है कि अगर आप वीलाइन नंबर चेंज नहीं करना चाहते, ब्रिज प्रायोरिटी चेंज करना चाहते, तो मिनिमम आप कितने यूनिट के हिसाब से चेंजेस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप सिंपल सा देखिए जो हमारा फार्मूला है ब्रिज प्रायोरिटी प्लस एक्सटेंडेड सिस्टम आईडी, इसका कॉम्बिनेशन हमारा बनता है। ठीक है, तो इज अ सिंगल फील्ड इन ब्रिज आईडी, ये ब्रिज आईडी के अंदर इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो एक्सटेंडेड सिस्टम आईडी इज सेट, ये पहले से ही सेट है एंड कैन नॉट बी चेंज, और इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, जो कि वीलाइन आईडी है पहले से ही है 12 बिट का वो सेट है। तो देयरफॉर यू कैन ओनली चेंज द टोटल ब्रिज प्रायोरिटी को ही आप चेंज कर सकते हो। ब्रिज प्रायोरिटी प्लस एक्सटेंडेड सिस्टम इन यूनिट ऑफ, अब सबसे लोवेस्ट आप यूनिट देखोगे तो 4096 है, ये देखिए ये सबसे लोवेस्ट यूनिट है। तो द वैल्यू ऑफ द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑफ ब्रिज प्रायोरिटी क्या हुई 4096 हुई। ठीक है, अब इसी के इंक्रीमेंट में ही आप ब्रिज प्रायोरिटी को चेंज कर सकते हो, जैसे 0 फिर 4096, ठीक है, फिर आपका क्या आ जाएगा 8192 आ जाएगा, फिर तो वो वैल्यू, यानी 4096 के एडिशन में ही आप इसकी प्रायोरिटी को बढ़ा सकते हो। ठीक है, ऑल इंटरफेस, ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जितनी भी रूट ब्रिज के पोर्ट होंगे, ऑल इंटरफेस जितने भी इंटरफेस हैं रूट ब्रिज के, वो हमेशा सारे इंटरफेस किस पे रहेंगे, डेजिग्नेटेड पोर्ट होंगे। ठीक है, और डेजिग्नेटेड पोर्ट हमेशा फॉरवर्डिंग स्टेट में होते हैं। ठीक है, चलो अब आगे जो है हम लोग देखते हैं। तो व्हेन अ स्विच इज पावर्ड ऑन इट अज्यूम इट इज द रूट ब्रिज, जितने भी स्विच लगे होंगे आपके नेटवर्क में सभी अपने आप को रूट ब्रिज मानते हैं। इट विल ओनली गिव अप इट्स पोजीशन इफ इट रिसीव सुपीरियर बीपीडीयू, और सभी स्विच एक दूसरे को बीपीडीयू मैसेज सेंड कर रहे होंगे, तो अभी सभी अपने आप को सुपीरियर मानते हैं। ठीक है, अब जिसका सुपीरियर बीपीडी, सुपीरियर का मतलब लोवेस्ट ब्रिज आईडी, जिसकी ब्रिज आईडी सबसे लोवेस्ट होगी वही फिर आपका रूट ब्रिज बन जाता है। और वंस द टोपोलॉजी हैज कन्वर्ज, जैसे ही पूरी टोपोलॉजी कन्वर्ज हो जाती है, ऑल स्विचेस एग्री टू रूट ब्रिज पर एग्री हो जाते हैं कि कौन रूट ब्रिज बनेगा, ओनली द रूट ब्रिज सेंड बीपीडी, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि सिर्फ आपका जो है रूट ब्रिज ही बीपीडीयू को सेंड करेगा, बाकी स्विच बीपीडीयू मैसेज क्रिएट नहीं करेंगे, वो सिर्फ फॉरवर्ड करेंगे बीपीडीयू, जो रूट ब्रिज से फ्रेम आ रहा है उसको जो है रिसीव करके आगे फॉरवर्ड कर देंगे, बट वो अपने खुद के बीपीडीयू जनरेट नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब ये क्विज है, जल्दी से आप लोग वीडियो को स्टॉप करके इसमें से सिलेक्ट करिए कि कौन सा रूट ब्रिज होगा। ठीक है, आई थिंक आपने रूट ब्रिज का सिलेक्शन कर लिया होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे ब्रिज प्रियोरिटी, देखिए रूट ब्रिज का सिलेक्शन दो चीजों के आधार पर होता है, ब्रिज प्रियोरिटी प्लस मैक एड्रेस। तो ब्रिज प्रियोरिटी अगर हम देखें तो ये तो 32769 है, 36 है, और ये 1212, तो 1212 ये तो पहले ही आउट हो गए, क्योंकि इन दोनों का प्रियोरिटी, सबसे पहले आपको प्रियोरिटी देखनी है, तो प्रियोरिटी इन दोनों की सबसे कम है। लेकिन ये दोनों में अगर स्विच 1 और स्विच 3 की प्रियोरिटी देखें तो ये टाई कर गया, टाई करने के बाद अब हम इसका मैक एड्रेस देखेंगे, जिसका मैक एड्रेस कम होगा वही रूट ब्रिज बनेगा। तो अब देखो ये 0 से 0 मैच कर गया मैक एड्रेस, 1 से 1 मैच कर गया, 4 से 4, ए से ए, 3 से 3, 8 से 8। अब इसका देखो यहाँ पर एफ है और ये 2 है, तो एफ का मतलब क्या हो गया, ए के लिए होता है
10 बी के लिए होता है, 11 सी के लिए होता है, 12 डी के लिए होता है, 13 और ई के लिए होता है 14, एफ के लिए होता है 15। तो यहाँ पर जो वैल्यू है 15 है और यहाँ पर 2 है, तो 2 कम होता है, तो इसलिए हमारा स्विच 3 जो है वो आपका रूट ब्रिज बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसका सिलेक्शन करते हैं, अपने रूट ब्रिज का सिलेक्शन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या सिलेक्ट करना होता है, रूट ब्रिज। ठीक, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। एक और मैं आपको क्विज देता हूं, ये हमारा क्विज 2 है, इसमें से आप ढूंढिए कौन सा रूट ब्रिज बनेगा। आई थिंक आपने जो है ढूंढ लिया होगा, वीडियो को पॉज करके ही ईमानदारी से सर्च करिएगा। तो यहाँ पर रूट ब्रिज आपका क्या है, स्विच 4। क्यों, क्योंकि पहले हमको प्रियोरिटी देखनी है, मैक एड्रेस बाद में देखना है, तो प्रियोरिटी के हिसाब से देखोगे सबसे कम प्रियोरिटी इसकी है, इसलिए ये स्विच 4 आपका रूट ब्रिज बनेगा। कि स्विच विद द लोवेस्ट ब्रिज आईडी इज इलेक्टेड, रूट ब्रिज का सिलेक्शन होता है और उसके सारे पोर्ट डिजिग्नेटेड पोर्ट होते हैं, ये स्पैनिंग ट्री की खास बात है। और ईच रिमेनिंग स्विच विल सेलेक्ट, अब जो है जो बाकी के स्विच हैं, रूट ब्रिज का तो सिलेक्शन हो गया, एक स्विच ही कोई रूट ब्रिज होगा, तो बाकी के स्विच जो होंगे उनमें से कोई एक इंटरफेस, सारे नहीं, कोई एक इंटरफेस रूट पोर्ट होगा। क्या होगा, रूट पोर्ट होगा। the interface with the lowest root cost will be the root port। और जिस बाकी के बचे हुए स्विच में जिसका रूट कॉस्ट सबसे कम होगा वही जो है हमारा रूट पोर्ट इंटरफेस कहलाएगा। तो रूट पोर्ट आर आल्सो इन फॉरवर्डिंग स्टेट, वो भी हमेशा फॉरवर्डिंग। अब रूट पोर्ट के लिए क्या है, ये एक चार्ट होता है, एसटीपी कॉस्ट के हिसाब से निकाला जाता है, जिसकी एसटीपी कॉस्ट सबसे कम होगी वही हमारा रूट पोर्ट कहलाता है। तो यहाँ पर स्पीड के अकॉर्डिंग पहले से डिफाइन है, 10 Mbps के लिए 100 होता है एसटीपी कॉस्ट, 100 Mbps के लिए 19 होता है, 1 गीगाबिट के लिए 4 होता है और 10 गीगाबिट पर सेकेंड के लिए 2 होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें स्विच 2 और स्विच 3 में कौन रूट पोर्ट बनेगा, तो यहाँ से देखिए ये हमेशा हमको जो है रिसीविंग पोर्ट पे नहीं, जो देखिए जो रूट पोर्ट होता है, जो सॉरी रूट ब्रिज होता है, रूट ब्रिज का हमेशा जो है रूट कॉस्ट क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो ये देखिए कॉस्ट 0 है और ये इस पोर्ट पर रिसीव हो रहे हैं, ये पोर्ट पर रिसीव हो रहे हैं, तो रिसीविंग पोर्ट पर नहीं, आउट पोर्ट पर जो है आप देखेंगे तो आउट, ये गीगाबिट है तो गीगाबिट के लिए 4 होता है, तो ये 4 हो गया और ये जो है यहाँ से आउट होगा तो ये भी 4 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप देखेंगे तो कॉस्ट कितनी हो रही, 4 हो रही है। इसी तरह से इधर का हो जाएगा, ठीक है, 4 4। ठीक, तो अब इस इंटरफेस की अगर हम बात करें तो इसमें देखिए स्विच 2 में अगर हम देखें कि इधर कॉस्ट कम आ रही है तो इधर भी 4 आ रही है, इधर भी 4 आ रही है और ये 0 है, तो हमारा रूट पोर्ट कौन सा बनेगा, ये रूट पोर्ट बनेगा। और दूसरा शॉर्टकट तरीका आपको बता देता हूं, रूट ब्रिज का सिलेक्शन तो आपको आ ही गया है। ठीक है, तो जो रूट ब्रिज से जितने भी स्विच की तरफ लिंक जाएंगे वो लिंक हमेशा रूट पोर्ट होंगे, यानी ये भी रूट पोर्ट बनेगा। ठीक है, आप देख लीजिए, ये देखिए ये भी रूट पोर्ट होगा। ठीक, तो द पोर्ट्स कनेक्टेड टू अनदर स्विच रूट पोर्ट मस्ट बी डिजिग्नेटेड, और रूट पोर्ट हमेशा डिजिग्नेटेड पोर्ट होते हैं बिकॉज द रूट पोर्ट इज द स्विच पाथ टू द रूट ब्रिज, क्योंकि रूट पोर्ट से ही दूसरे रूट ब्रिज की तरफ पाथ जा रहा है, तो वो कभी भी ब्लॉक नहीं होंगे। ठीक, तो कैसे कैसे, तो सबसे पहले लोवेस्ट रूट कॉस्ट, अगर ये भी टाई हो जाए तो लोवेस्ट नेबर ब्रिज आईडी, यानी पहले आप देखेंगे लोवेस्ट नेबर ब्रिज आईडी, तो जो नेबर है उसकी लोवेस्ट ब्रिज आईडी के आधार पे आप रूट पोर्ट का चयन करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर देखिए आपका क्या है, ये हमारा है टोपोलॉजी। अब इसमें आप उसके आधार पे पहले तो रूट ब्रिज का सिलेक्शन करिए, तो रूट ब्रिज का सिलेक्शन आपने शायद कर लिया होगा, ये हमारा रूट ब्रिज हो गया। तो रूट ब्रिज, अब देखिए यहाँ से 2 पोर्ट, वैसे तो मैंने बताया रूट ब्रिज से जो भी कनेक्ट होता है वो आपका रूट पोर्ट होता है, तो ये रूट पोर्ट होना चाहिए और ये वाला पोर्ट रूट पोर्ट होना चाहिए। ठीक है, और वैसे भी आप देखेंगे तो ये आपका जो है 0 होगा,
और ये आपका रूट कॉस्ट 0 होगा, ये जो है इधर से 4 होगा, ठीक है, इधर से आउट की तरफ देखेंगे तो 4 होगा, इधर से आउट की तरफ देखेंगे तो 4 होगा। तो इस स्विच पे अगर आप देखेंगे तो कॉस्ट किसकी कम है, इस वाले की कम है, तो ये रूट पोर्ट, इस वाले की कम है तो ये रूट पोर्ट। दोनों मेथड मैंने आपको बता दिए। अब प्रॉब्लम आ रही है स्विच 3 में कि इसमें कौन सा रूट पोर्ट होगा। तो रिसीविंग पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर तो कुछ नहीं, तो ये 4 ही रहेगा, लेकिन इधर से भी अगर हम रिसीविंग देखें तो ये 0 की तरफ इस पे 4 ही होगा। तो ये देखिए ये टाई हो गया। अब इसमें दोनों टाई हो गए, अब कैसे सिलेक्शन होगा? तो अब सिलेक्शन करने के लिए हमको क्या देखना होगा, इसके पड़ोसी को देखिए। तो इसका नेबर स्विच 4 होगा और इधर वाला नेबर हमारा क्या होगा, स्विच 1 होगा। तो स्विच 4 का प्रियोरिटी देखिए टाई हो गया, तो मैक एड्रेस देखिए किसका कम है। तो मैक एड्रेस पड़ोसी में देखेंगे तो ये 0 हो रहा है और ये हमारा क्या हो रहा है, 8 हो रहा है। तो ये इस वाले पड़ोसी का मैक एड्रेस कम है, तो ये इसका मतलब ये हमारा रूट पोर्ट बनेगा इसमें। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे आपका ये रूट पोर्ट बन गया। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, तो ये चीज मैंने बता दी। और एक सिनेरियो है कि अगर ये भी टाई कर जाए तो उस केस में लोवेस्ट नेबर पोर्ट आईडी का यूज किया जाता है। अब ये पोर्ट आईडी क्या होता है? पोर्ट आईडी देखने के लिए जब आप शो स्पैनिंग ट्री कमांड चलाते हैं तो यहाँ पर प्रियोरिटी नेबर में आपको दिखता है पोर्ट, जो आप देखते हैं ये आपको क्या दिखती है, 128 प्लस पोर्ट नंबर। तो पोर्ट नंबर पहले पोर्ट नंबर के लिए 1 होता है, दूसरे पोर्ट नंबर के लिए 2 होता है। यानी दूसरे शब्दों में ऐसे समझ लो कि जो पोर्ट नेम सबसे कम होगा वो आपका पोर्ट प्रियोरिटी कहलाएगा। पोर्ट प्रियोरिटी तो सभी है, मतलब वही सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर इस टोपोलॉजी से देखते हैं। अब देखिए स्विच 3 में कैसे सिलेक्शन होगा कि जो है इसमें से कौन सा पोर्ट आपका रूट पोर्ट होगा, क्योंकि अब इस आधार पे देखें तो यहाँ पर देखिए हमारी जो है, जो हम लोग ने पढ़ा था कि यहाँ से देखिए ये तो 0 हो गए रूट कॉस्ट, और रिसीविंग पर होता नहीं है, आउटर पर होता है, तो यहाँ 4 4 हो गया, और इधर वाल देखोगे तो ये 4 हो गया। अब इधर से रिसीविंग पर जाएगा नहीं, ठीक है, तो 4, और इधर से जब ये रिसीव आउट करेगा इधर वाला तो 4 + 4 8 हो जाएगा, और इधर भी 4 + 4 8 8 हो जाएगा। अब देखिए ये तो सब टाई हो गया ना। अगर हम नेबर की बात करें तो नेबर पे देखेंगे तो ये नेबर, ये अब इस नेबर के अकॉर्डिंग तो इसका मैक एड्रेस प्रियोरिटी भी टाई हो गई, क्योंकि देखिए ये भी 8 है, ये भी 8 है। कोई एक ही पोर्ट हो सकता है रूट पोर्ट, दो पोर्ट हो नहीं सकते हैं रूट पोर्ट। अब हम क्या करेंगे, तो अब हमको क्या करना होगा, ये देखना होगा लोवेस्ट नेबर पोर्ट आईडी। तो पोर्ट आईडी के अकॉर्डिंग मैंने क्या बताया कि अब नेबर का पोर्ट आईडी किसका कम होगा। अब ये देखो ये नेबर है तो ये G0/2 है और ये G0/1 है, तो ये वाला कम होगा। ठीक है, तो पोर्ट प्रियोरिटी ये कम हुई तो इसका मतलब ये वाला पोर्ट आपका रूट पोर्ट बनेगा G0/2। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक, तो और रूट पोर्ट के सामने वाला पोर्ट हमेशा क्या होता है, डेजिग्नेटेड होता है। ठीक है, वो कभी भी ब्लॉक में नहीं रहता। जैसे हर कोलिजन डोमेन में एक आपका डेजिग्नेटेड पोर्ट जरूर होगा। ठीक, तो अब लास्ट जो हमारा है कि ब्लॉकिंग में कौन सा जाएगा, कौन सा पाथ ब्लॉकिंग में डालेगा। तो देखिए हम लोग ने क्या क्या सेलेक्ट कर लिया, रूट ब्रिज का सिलेक्शन कर लिया, फिर उसके बाद रूट पोर्ट कैसे निकाला जाता है ये भी हम लोग ने सीख लिया। अब हमको देखना है तीसरा स्टेप कि कैसे कौन सी पोर्ट हमारी ब्लॉकिंग पर जाएगी। तो इसके लिए आपको सिंपल सा एक फार्मूला याद रखना है कि स्विच में जितनी पोर्ट उतने कोलिजन डोमेन होते हैं, ये तो आपको पता है। तो ये कोलिजन डोमेन, ये कोलिजन डोमेन, इस कोलिजन डोमेन आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, तो ये सारे हमारे क्या हैं, ये कोलिजन 1 2 3 4 5 6 पूरी टोपोलॉजी में 6 कोलिजन डोमेन है, और हर कोलिजन डोमेन में एक डेजिग्नेटेड पोर्ट होता है। तो ये देखिए सब में एक एक लेकिन इसमें भी एक डेजिग्नेटेड पोर्ट जरूर होगा। ठीक है,
तो अब इसमें देखिए, द स्विच विद द लोवेस्ट रूट कॉस्ट विल मेक इट्स पोर्ट डेजिग्नेटेड। ठीक है, तो लोवेस्ट रूट कास्ट, तो यहाँ पर देखिए रूट कास्ट यहाँ पर भी 8 है, यहाँ पर भी 8 बन रही है, तो ये तो टाई हो गया। तो अगर रूट कॉस्ट टाई कर जाए तो उस केस में क्या करना है आपको, द लोवेस्ट ब्रिज आईडी, तो ब्रिज आईडी के प्रियोरिटी देखेंगे तो प्रियोरिटी टाई कर गई, तो जो है अब मैक एड्रेस के अकॉर्डिंग लेंगे तो मैक एड्रेस के अकॉर्डिंग आपका जो है ये वाला पोर्ट डिजिग्नेटेड होगा, तो उसके सामने वाला नॉन डिजिग्नेटेड पोर्ट होगा, यानी वो ब्लॉकिंग में चला जाएगा। तो इस तरीके से आप सिलेक्शन करते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप सर्च करते हैं। चलिए जल्दी से वीडियो को पॉज करिए और इसमें आप तीनों चीजें फाउंड करिए, कौन सी आपकी रूट पोर्ट होंगी, रूट ब्रिज होगा, और कौन सी ब्लॉक पे रहेंगी। आई थिंक आपने निकाल लिया होगा, तो मैं दिखा देता हूं। ये आपका रूट ब्रिज है, ये आपके जो है रूट पोर्ट हैं, और ये आपके नॉन डेजिग्नेटेड पोर्ट हैं। एक और क्विज है, जल्दी से उसको भी सॉल्व कर दीजिए, वीडियो को पॉज करिए। आई थिंक आपने निकाल लिया होगा। तो यहाँ पर ये आपका रूट ब्रिज है, ये आपके रूट पोर्ट हैं, और ये आपके नॉन डिजिग्नेटेड पोर्ट हैं। ठीक, ओके। तो अब हम लोग आपसे मिलते हैं लैब एक्टिविटी में।